दोहावली जो कि गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित शीर्षक है। दोहावली जो कि गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित शीर्षक है। इस शीर्षक के संपूर्ण पद्यांशों की व्याख्या और शब्दों के अर्थ साथ ही काव्यगत सौंदर्य को इस वीडियो में समझने का हम प्रयास करेंगे। देखते हैं बिना किसी देरी के पहले पद्यांश को, जो कि इस प्रकार दिया गया है। हरो चरही तापही बरत फरे पसारही हाथ, तुलसी स्वारथ मेत सब परमारथ रघुनाथ। हरो चरही, जब वृक्ष हरो मतलब हरे होते हैं तब पशु पक्षी से चरही मतलब चढ़ जाते हैं, खा जाते हैं। तापही बरत, बरत मतलब होता है सूख जाना, और जब वृक्ष सूख जाते हैं तब इसे लोग जला करके तापही मतलब तापते हैं। फरे पसारही हाथ, और जब वृक्ष फलों से लदे होते हैं यानी फले होते हैं तो पसारही मतलब फैलाते हैं, हाथ मतलब हाथ को। तुलसी स्वार्थ मीत सब, तुलसीदास जी कहते हैं कि सभी स्वार्थ के मीत मतलब मित्र हैं। परमार्थ रघुनाथ, परमार्थ स्वभाव वाले तो सिर्फ रघुनाथ अर्थात श्री राम हैं। देखिए इसमें क्या कहा गया है। देखिए प्रसंग आप लिखेंगे कि प्रस्तुत नीति विषयक दोहे में कवि ने संसार के प्राणियों के स्वार्थपरता का वर्णन किया है कि सभी स्वार्थ के लिए ही मित्र बनते हैं, और बिना स्वार्थ का अगर किसी का प्रेम है तो वो रघुनाथ का है अर्थात श्री राम का है। उन्होंने इसी बात को स्पष्ट करते हुए वो कहते हैं कि इस संसार में हरो चरही, जब वृक्ष हरे होते हैं तो पशु पक्षी उसे चरही मतलब चढ़ जाते हैं। तापही बरत, और जब वृक्ष बरत मतलब सूख जाते हैं तब लोग उसे जलाकर तापते हैं। फरे पसारही हाथ, और जब उन वृक्षों पर फल लगते हैं तो लोग हाथ पसारही मतलब फैला करके उनसे फल ले लेते हैं। तुलसी स्वार्थ मेत सब, तुलसीदास जी कहते हैं इस प्रकार हर परिस्थिति में जो प्राणी होता है वह अपने ही स्वार्थ के लिए मित्रता करता है। यानी इस संसार में जो कोई भी है वह सिर्फ स्वार्थ के लिए ही मित्रता करता है और अपने ही स्वार्थ सिद्ध करने में लगा होता है। परमार्थ रघुनाथ, जो परमार्थ के मित्र हैं वह तो केवल रघुनाथ हैं अर्थात श्री राम हैं, जो हमसे सदैव निस्वार्थ भाव के प्रेम करते हैं और सभी दीन दुखी गरीब अमीर सभी को समान रूप से प्रेम करते हैं। देख लीजिए एक बार पुनः, कहते हैं कि हरो चरही, तुलसीदास जी कहते हैं कि जब वृक्ष हरे भरे होते हैं तो पशु पक्षी उसे चरही मतलब चढ़ जाते हैं, खा जाते हैं। बरत, और जब वो सूख जाते हैं तो लोग उसे जलाकर तापही मतलब तापते हैं। फरे पसारही हाथ, और जब वृक्ष में फल लगते हैं तो लोग हाथ फैलाकर उनके फल को ले लेते हैं। इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं कि इस संसार में जितने भी लोग होते हैं वह सभी अपने स्वार्थ के लिए ही मित्रता करते हैं। स्वार्थ मेत सब, यानी सभी अपने स्वार्थ के लिए मित्र होते हैं। परमार्थ रघुनाथ, परमार्थ के लिए मित्र यानी दूसरों के दया भावना के लिए मित्र अगर कोई है तो वह रघुनाथ हैं, जो कि दीनहीन लोगों को भी विशेष रूप से सम्मान रूप से प्रेम करते हैं। अब देखिए इसके काव्यगत सौंदर्य की अगर बात की जाए तो आप काव्यगत सौंदर्य के अंतर्गत लिखेंगे इसमें रस जो है वो शांत रस का प्रयोग किया गया है, और जो भाषा है वो ब्रज भाषा है, छंद दोहा है, गुण प्रसाद है, शैली मुक्तक है, अलंकार अन्योक्ति है, शब्द शक्ति लक्षणा तथा व्यंजना का प्रयोग है। मान राखिपो मांगिपो पियसो नितनव लेहू, तुलसी तिनऊ तब फबे जो चातक मत लेहू। देखिए जो चातक पक्षी है उसकी विशेषता होती है कि वह स्वाति नक्षत्र की बूंद से ही अपनी प्यास बुझाता है। चातक पक्षी, ठीक है, उसकी यह विशेषता होती है। इसीलिए वह जो होता है चातक पक्षी वह हमेशा अपनी गर्दन को ऊपर किए रहता है ताकि जब स्वाति नक्षत्र की बूंदें उसकी चोंच में गिरे तो उससे उसकी प्यास बुझ जाए। इसीलिए वह हमेशा बादलों से नए नए प्रेम को जोड़ता है। मान राखिबो, मान मतलब सम्मान, राखिबो मतलब रखते हुए या स्वाभिमान की रक्षा करते हुए, मांगिबो मतलब मांगना चाहिए, पियसो नित न लेहू, और अपने प्रियतम से हमेशा, नित मतलब हमेशा,
या नित्य, नित्य मतलब हमेशा कहते हैं आप। नव नेहू, नव मतलब नया, नेहू मतलब प्रेम। तुलसी तीनों तब फबे, तुलसीदास जी कहते हैं यह तीनों तब फबे मतलब अच्छा लगता है, शोभा देता है। जो चातक मत लेऊ, जब हम चातक के सिद्धांत को स्वीकार करते हैं। तुलसीदास जी देखिए क्या कहते हैं, इसके अर्थ को हम समझेंगे तब स्पष्ट होगा। तुलसीदास जी कहते हैं कि सम्मान की रक्षा करना यानी मान राखिबो, अपने मान यानी सम्मान की रक्षा करना, मांगिबो मांगना, पियसो नित नौ लेहू, और अपने प्रिय से हमेशा नया नया प्रेम करना। तुलसी तीनों तब फबे, तुलसीदास जी कहते हैं ये तीनों बातें तभी शोभा देती हैं जो चातक मत लेऊ, जब चातक का सिद्धांत स्वीकार किया जाए। कहने का मतलब यह है कि जिस प्रकार चातक पक्षी जो है वो केवल बादल से ही पानी मांगता है और केवल स्वाति नक्षत्र की बूंद को ही पीता है, उस बूंद की प्राप्ति के लिए वह बादलों से नया नया प्रेम जोड़ता है, उसी प्रकार प्रत्येक व्यक्ति को भी केवल अपने प्रिय से ही प्रेम करना चाहिए और अपनी प्रिय से ही प्रेम की याचना करनी चाहिए, यानी प्रेम मांगना चाहिए। अगर वो ऐसा करता है तभी उनका जो प्रेम है, अपनी सम्मान की रक्षा करते हुए जो उनका मांगने का यह जो कार्य है वह तभी अच्छा लगेगा जब वो चातक के इस सिद्धांत को स्वीकार करते हैं। अगला देखिए तीसरा पद्यांश दिया गया है। नहीं जाचत नहीं संग्रही, शीस नाई नहीं लेही, ऐसे मानी मांग नहीं, को बारित बिंदेही। नहीं जाचत, जाचत मतलब मांगना, नहीं संग्रही, संग्रही मतलब इकट्ठा करना, शीस मतलब सर को, नाई मतलब झुका करके, नहीं ले, नहीं लेता है। ऐसे मानी, मानी मतलब स्वाभिमानी, मांग नहीं, मांगने वाले को बारिद, बारिद मतलब बादलों के, बिन मतलब बिना, दे मतलब देगा। देखिए तुलसीदास जी कहते हैं कि चातक की यह विशेषता है कि वह सिर्फ बादल की स्वाति नक्षत्र की बूंद से ही अपनी प्यास बुझाता है, जो कि हमने दूसरे पद्यांश में ही आपको बताया। कहते हैं कि चातक जो पक्षी है उसकी यह विशेषता है कि वह सिर्फ बादल के स्वाति नक्षत्र की बूंद से ही अपनी प्यास बुझाता है, इसलिए वो नहीं जाचत, वह बादल से जल की बूंदों के लिए याचना नहीं करता यानी नहीं मांगता है। बादल से जल की बूंदों की याचना नहीं करता यानी उससे मांगता नहीं है। नहीं संग्रही, और ना ही वह जल की बूंदों का संग्रह करता है, मतलब ना ही उसे इकट्ठा करता है। संग्रह करना मतलब इकट्ठा करता है। देखिए जो चातक पक्षी है वो बादलों से मांगता नहीं है और ना ही मिल जाने पर वो आवश्यकता से अधिक जल की बूंदों को इकट्ठा करता है। शीस नाई नहीं लेही, और ना ही वह कभी सर झुका करके लेता है। ऐसे मानी मांग नहीं, ऐसे स्वाभिमानी मांगने वाले चातक को बारिद बिन कोई देही, बादलों के बिना आखिर कौन ऐसा है जो देगा। कहने का मतलब यह है कि जो चातक पक्षी है वह सिर्फ स्वाति नक्षत्र की बूंद से ही अपनी प्यास बुझाता है, इसलिए वह हर बादल से मांगता नहीं है। नहीं जाचत मतलब हर बादलों से वह मांगता नहीं है जल की बूंदों को, और जल की बूंदें अगर उसे मिल जाती है तो वह आवश्यकता से अधिक उसे संग्रही मतलब संग्रह नहीं करता, इकट्ठा नहीं करता। शीस नाई नहीं लेही, और वह अपने सर को झुकाकर कभी लेता भी नहीं है। ऐसे मानी मांग नहीं, ऐसे मांगने वाले स्वाभिमानी चातक को बादल के बिना भरा कौन दे सकता है। अर्थात ऐसे स्वाभिमानी जो भी व्यक्ति होता है जो कि प्रेम को मांगते हैं उसे ईश्वर के सिवा कोई अन्य नहीं दे सकता है, जिस प्रकार चातक पक्षी को बादलों के बिना कोई नहीं दे सकता। देखिए इस काव्य पंक्तियों में रस जो है वो शांत है, भाषा ब्रज है, शैली मुक्तक, छंद दोहा, अलंकार अन्योक्ति और अनुप्रास से गुण प्रसाद का प्रयोग किया गया है। अगले देखिए, अगला जो चौथा पद्यांश है इसमें दिया गया है। चरण चोंच लोचन रंगो, चलो मराली चाल, छीर नीर बिबरन समय, बक उघरत तेहि काल। चरण, चरण अर्थात चरण पैर, चोंच मतलब चोंच, लोचन मतलब होता है नेत्र या आंखें आप कह सकते हैं, रंगो मतलब रंग लेने पर। चलो मराली चाल, मराली यानी हंसनी की, चाल मतलब चाल। छीर नीर बिबरन समय, छीर नीर अर्थात छीर मतलब होता है दूध और नीर मतलब पानी, यानी दूध और पानी को बिबरन मतलब अलग अलग करते समय, बक, बक मतलब बगुला, उघरत तेहि काल, उघरत मतलब पोल खुल जाता है, काल मतलब समय। देखिए क्या कहा गया है,
चरण चोच लोचन रंगो, चलो मराली चाल। इस दोहे में तुलसीदास जी बगुले और हंस का अंतर स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि जो भी व्यक्ति कृत्रिमता को अपनाता है, यानी कृत्रिम यानी बनावटीपन है, और जो बनावटीपन है वो कभी भी वास्तविकता का स्थान नहीं ले सकती, जिस प्रकार कभी भी बगुला हंस का स्थान नहीं ले सकता। इसी बात को स्पष्ट करते हुए वो कह रहे हैं कि चरण चोंच लोचन रंगो। तुलसीदास जी कहते हैं कि चाहे बगुला जो है वो अपने चरण, चोंच और आँखों को हंस की तरह रंग ले, चलो मराली चाल, और वह हंसनी के समान चलने भी लगे या हंस के समान चलने भी लगे। क्षीर बीन विवरण समय बक उकरत तेहि काल। परंतु जैसे ही दूध और पानी को अलग अलग करने का समय आएगा, तब बगुले की जो वास्तविकता है उसी समय सामने आ जाएगी। कहने का क्या तात्पर्य है कि कभी भी जो बनावटीपन है वह वास्तविकता का रूप नहीं ले सकती है, जिस प्रकार से वास्तविकता का रूप नहीं ले सकती है, जिस प्रकार से बगुला जो है वह कभी भी हंस नहीं बन सकता है। भले ही वह चरण चोच रोचन रंगो, अपने चरण, चोंच और नेत्र को हंस की तरह रंगो मतलब रंग ले, चलो मराली चाल, और वह हंस की तरह चलने लग जाए। क्षीर बीन विवरण समय, परंतु जैसे ही जल और दूध को अलग करने का समय आएगा, बक उकरत तेहि काल, तभी उस बगुले की वास्तविकता सामने आ जाएगी। क्योंकि आप जानते हैं कि दूध और जल को अलग करने का जो गुण है वह केवल और केवल हंस में होता है। इसके भी काव्यगत सौंदर्य को आप लिख लेंगे। रस जो है वो शांत है, भाषा ब्रज है, शैली मुक्तक है, छंद दोहा, अलंकार अनुक्ति और अनुप्रास है, शब्द शक्ति, अभिधा और लक्षणा का प्रयोग किया। आपू आपू कह सब भलो, अपने कह कोई कोई, तुलसी सब कह जो भलो, सुजन सराही सोई। आपू आपू मतलब स्वयं को, कह सब भलो के लिए सभी भले होते हैं, अपने कह कोई कोई, और अपने यानी स्वजन के लिए यानी रिश्तेदारों के लिए कोई कोई। तुलसी सब कह जो भलो, सुजन सराही सोई। देखिए तुलसीदास जी इसमें यह कहते हैं कि दूसरों की भलाई करने वालों की प्रशंसा सब जगह होती है और वही व्यक्ति सभी के लिए सम्माननीय होता है, और ऐसे ही व्यक्ति की सराहना हर कोई करता है। और वो इसी बात को बता रहे हैं इस दोहे के माध्यम से कि इस संसार में सब लोग आपू आपू का सब भलो, अपने आप के लिए सभी भले होते हैं, यानी सब लोग अपनी भलाई करते हैं। अपने कह कोई कोई, और कोई कोई ऐसे भी होते हैं जो अपनों की भी भलाई करते हैं, जैसे अपने स्वजन, रिश्तेदार, मित्र की भी भलाई करते हैं। तुलसी सब कह जो भलो, तुलसीदास जी परंतु कहते हैं जो सभी की भलाई करते हैं, सुजन सराही सोई, वही साधु जन के द्वारा सराहे जाते हैं। यानी फिर से एक बार देख लीजिए इसके अर्थ को। आपू आपू कह सब भलो, अपने आप के लिए, स्वयं के लिए सभी भले होते हैं या सभी लोग अपनी भलाई करते हैं। अपने कह कोई कोई, और कोई ऐसे भी होते हैं जो अपनों यानी मित्र, रिश्तेदार की भी भलाई करते हैं। तुलसी सब कह जो भलो, तुलसीदास जी कहते हैं कि जो सभी की भलाई करते हैं, सबके लिए भले होते हैं। सुजन सराही सोई, सुजन अर्थात जो सज्जन होते हैं उनके द्वारा वह सराहे जाते हैं, यानी ऐसे लोग हर जगह सम्मान प्राप्त करते हैं जो सभी के लिए भला चाहते हैं। इसके भी काव्यगत सौंदर्य को आप ब्रज भाषा, शैली मुक्तक, अलंकार, अनुप्रास, छंद दोहा, शब्द शक्ति, लक्षणा, व्यंजना, गुण, प्रसाद, रस, शांत का प्रयोग किया गया है यहाँ पर अब देख लेंगे। अब देखिए अगला जो पद्यांश है इस प्रकार दिया गया है कि ग्रह भेषज जल पवन पट, पाई कुजोग सुजोग, होई कुबस्तु सुबस्तु जग, लखही सुलक्षण लोग। ग्रह भेषज, ग्रह अर्थात ग्रह, भेषज मतलब औषधि, जल मतलब जल, पवन मतलब वायु, पट मतलब वस्त्र, पाई कुजोग सुजोग, कुजोग मतलब बुरा योग, सुजोग मतलब अच्छा योग, कोई होई कुबस्तु, सुबस्तु जग, जग मतलब संसार, लखही
सुलक्षण लोग। सुलक्षण मतलब समझदार। देखिए क्या कहा गया है इस दोहे में। गोस्वामी तुलसीदास जी ने अच्छी संगति की महिमा का गुणगान किया है कि अगर आप अच्छी संगति में रहते हैं तो अच्छे हो जाते हैं और बुरे संगति में होते हैं तो बुरे हो जाते हैं। इसी बात को वह कहते हैं कि ग्रह भेषज यानी औषधि, वायु, जल, वायु, वस्त्र आदि यदि अच्छी संगति में होती है तो अच्छी हो जाती है, परंतु अगर कुजोग अगर बुरी संगति में होती है तो बुरी हो जाती है। होई कुवस्तु सुवस्तु जग, लखही सुलक्षण लोग। इस रहस्य को अच्छे लक्षण वाले लोग ही समझ पाते हैं। कहने का तात्पर्य एक बार फिर से समझ लीजिए। कहते हैं कि ग्रह भेषज जल पवन पट, पाई कुजोग सुजोग। ग्रह हो या औषधि हो या जल हो या पवन हो चाहे वस्त्र हो, जब ये बुरे कुजोग मतलब बुरे योग में होते हैं तो ये बुरे बन जाते हैं, परंतु जब ये अच्छे योग में होते हैं तो ये अच्छे हो जाते हैं। इसे इस संसार में अच्छे लक्षण वाले लोग ही समझ पाते हैं। कहने का क्या तात्पर्य है, देखिए इस बात को हम और स्पष्ट करते हैं। कोई ग्रह यदि विशेष राशि के संयोग से बुरा फल देता है और वही ग्रह किसी दूसरे राशि में अगर है तो उसके संयोग से वह अच्छा फल भी देता है। जैसे मान लीजिए आपकी मीन राशि है तो आपके लिए हो सकता है कि दूसरा जो आपका ग्रह है वो आपको बुरा फल दे रहा है, परंतु वही राशि अगर दूसरे ग्रह में जाती है तो वो आपको अच्छा फल भी दे सकती है। इसीलिए कहा गया है कि अगर आप अच्छे योग में होते हैं तो अच्छा फल आपको प्राप्त होता है, परंतु आप बुरे योग में होते हैं तो बुरा फल प्राप्त होता है। इसी प्रकार से अगर जल जो है अगर वो अच्छे स्थान पर रखा जाए तो जल अच्छा होता है, परंतु अगर वो बुरे स्थान पर हो तो फिर वो बुरा हो जाता है, अशुद्ध हो जाता है। ठीक है, तो इसी प्रकार से अच्छे योग में रहने पर आप अच्छे होते हैं, परंतु बुरे योग्य वाले लोगों के साथ रहने पर आप बुरे होते हैं। इस चीज को, इस पूरे रहस्य को अच्छे लक्षण वाले लोग ही संसार में जान पाते हैं। इसके लिए भी काव्यगत सौंदर्य आप इतना लिख देंगे। देखिए, सुनी समझी अनी तीरथ, जागत रहे जो सोई, उपदेसी बो जगाई बो, तुलसी उचित न होई। इसमें तुलसीदास जी कहते हैं कि उन लोगों को उपदेश देना उचित नहीं जो जानबूझ करके अनीति यानी अन्याय के मार्ग पर चलते हैं। इसी बात को वो कह रहे हैं कि जो सुनी समझे, जो जानबूझकर सुनकर समझकर अनीति के कार्यों में यानी अनुचित कार्य में लगा रहता है। जागत रहे जो सोई, जो जागते हुए भी सोता रहता है, अर्थात जो ज्ञान के नेत्रों को खोलने का प्रयास ही नहीं करता है, ऐसे व्यक्तियों को उपदेशिबो जगाइबो, उपदेश देकर के जगाने का प्रयास करना उचित न होई, उचित नहीं है, बेकार है। ऐसे व्यक्तियों को कितना भी उपदेश दिया जाए वह सही मार्ग पर नहीं चलेंगे, वो अपने अनीति वाले ही कार्य पर लगे रहेंगे। एक बार पुनः देख लीजिए। कहते हैं जो सुनी समझे अनीतिरत, जो सुनते हुए समझते हुए अच्छे अच्छे उपदेशों को अनीतिरत, अनीति के कार्यों में लगा रहता है यानी अनुचित कार्यों में लगा रहता है जानबूझ करके भी। जागत रहे जो सोई, जो जागते हुए भी सोता रहता है, अर्थात जो कोई है वह अज्ञान में ही रहता है, ज्ञान के नेत्रों को खोलने का प्रयास ही नहीं करता। उपदेशी बो जगाई बो, ऐसे लोगों को उपदेश दे करके जगाना तुलसी उचित न होई, तुलसीदास जी कहते हैं उचित नहीं है। यानी ऐसे लोगों को उपदेश देकर जगाने का प्रयास करना अपने समय को बर्बाद करना है। ठीक है, क्योंकि वह कितना भी उन्हें उपदेश दिया जाए वह सही मार्ग पर नहीं चलेंगे, अनीति में ही लगे रहेंगे। आगे देखिए, कहते हैं कि बरसत हर्षत लोग सब, करसत लखे न कोई, तुलसी प्रजा स्वभावते, भूप भानु सो होई। बरसत हर्षत लोग सब, करसत लखे न कोई।
बरसत अर्थात बरसते हैं। हर्षत मतलब लोग खुश हो जाते हैं। करसत, करसत मतलब खींचते हुए। लखे मतलब देखना, न मतलब नहीं। तुलसी प्रजा सुभाव, सुभाग मतलब सौभाग्य से। भूप मतलब राजा, भानु मतलब सूर्य, सो होई। देखिए तुलसीदास जी ने एक अच्छा राजा जो होता है वह उसे सूर्य के माध्यम से तुलना करते हुए बताते हैं कि जिस प्रकार से सूर्य जो होता है जब पृथ्वी से जल को ग्रहण करता है तब उसे कोई नहीं देखता। करसत मतलब जब पृथ्वी से जल को खींचता है तो इसको कोई नहीं देखता। परंतु बरसत हर्षत लोग सब, परंतु वही सूर्य जब जल बरसाता है, क्योंकि आप जानते हैं कि जल की जो भी प्रक्रिया है पहले भाप बनकर उड़ती है, आकाश में जाती है, फिर बादल बरसते हैं, फिर धरती पर पानी आता है, फिर जो सूर्य है वो वाष्पीकरण की प्रक्रिया से आपका वाष्प के रूप में फिर जल ऊपर जाता है। तो ये एक चक्र चलता रहता है, जल चक्र आपने पढ़ा होगा इसे। तो उसी को बताया है कि जो सूर्य के समान राजा होता है वह किसी भी प्रजा को बड़े ही सौभाग्य से मिलता है। इस बात को वो कहते हैं कि करसत लखे न कोई, जो सूर्य होता है जब जल को खींचता है तो कोई भी नहीं देखता है। बरसत हर्षत लोक सम, परंतु वही सूर्य जब पृथ्वी पर जल को बरसाता है तब सभी लोग क्या होते हैं, खुश हो जाते हैं। तुलसी प्रजा सुभागते, इसी प्रकार से पहले इसे स्पष्ट कर लीजिए। कहते हैं कि जब सूर्य जल को खींचता है तब कोई नहीं देखता, परंतु जब वह जल बरसाता है तो सब लोग प्रसन्न हो जाते हैं। इसी प्रकार से सूर्य के समान न्यायपूर्ण ढंग से कार्य करने वाला जो राजा है वह अगर प्रजा से कर को थोड़े थोड़े मात्रा में लोगों से ले तो लोगों को पता भी नहीं चलेगा, परंतु जब उनके हित के लिए कोई राजा उन्हीं की भलाई के लिए उस कर यानी टैक्स को लगा देगा तो सभी लोग क्या होंगे, प्रसन्न हो जाएंगे। ऐसा राजा प्रजा सुभागते, ऐसा जो सूर्य के समान राजा है भूप भानु, यानी सूर्य के समान राजा प्रजा को बड़े सौभाग्य से प्राप्त होता है। इसका भी काव्यगत सौंदर्य आप लिखेंगे। भाषा ब्रजभाषा, शैली मुक्तक, अलंकार अनुप्रास, छंद दोहा, शब्द शक्ति, लक्षणा एवं व्यंजना, गुद प्रसाद, रस शांत। ठीक है, आगे देखिए। मंत्री गुरु अरु वैद जो प्रिय बोलही भय आस, राज धनम तंती निकर होई बेगही नास। मंत्री गुरु अरु वैद जो प्रिय बोलही भय आस। देखिए इस दोही में बताया गया है कि चापलूस यानी जो चाटुकारिता करते हैं या भयभीत मंत्री, वैद्य एवं गुरु अगर भयभीत होकर के, डर करके या चाटुकारिता के कारण प्रिय बोलने लगे, प्रिय लगने वाली बात बोलने लगे तो फिर हानि होती है। किस प्रकार? मंत्री गुरु अरु वैद्य जो प्रिय बोलही भय आस। अगर मंत्री गुरु वैद्य, वैद्य मतलब चिकित्सक जिसको आप डॉक्टर कहते हैं, प्रिय बोलही भय आस, अगर प्रिय वाणी ही बोलते हैं, भय आस मतलब भयभीत होकर के या चाटुकारिता के कारण, तो राज धर्म तन ती निकर होई बेगही नाश, तो राज का, धर्म का और शरीर का, यह तीनों का नाश शीघ्र ही, बेगही मतलब शीघ्र ही हो जाएगा। कहने का क्या तात्पर्य है? यदि मंत्री, वैद्य और गुरु भय के कारण या अपनी स्वार्थ सिद्धि के कारण आपके हित की बात न कहकर सिर्फ प्रिय लगने वाली बात कहें, सिर्फ आपके हाँ में हाँ मिलाते रहें, तो ऐसे मंत्री के कारण क्या होगा? राज्य का नाश हो जाएगा, गुरु के कारण धर्म का और वैद्य के कारण शरीर का शीघ्र ही नाश हो जाएगा। क्यों? क्योंकि राजा को मंत्री के, शिष्य को गुरु के तथा रोगी को चिकित्सक के स्वतंत्र एवं बिना डर के परामर्श की आवश्यकता होती है। और हमें भी यह करना चाहिए कि हमें भी इनके परामर्श को चाहे अच्छा लगे या बुरा स्वीकार करना चाहिए।
और इन तीनों का अपना अपना कर्तव्य बांटा गया है। इन्हें किसी भी डर में गलत सलाह नहीं देना चाहिए। आगे देखिए, लास्ट वाला बहुत ही अच्छा है। तुलसी पावस के समय धरी कोकिलन मौन, अब तो दादुर बोली हैं हमें पूछी हन कौन। देखिए, तुलसी पावस के समय, तुलसीदास जी कहते हैं कि पावस के समय, पावस यानी वर्षा ऋतु, धरी कोकिलन मौन, कोकिलन अर्थात कोयल, मौन मतलब चुप हो जाती है। अब तो दादुर, दादुर अर्थात मेढक, बोलिहन मतलब बोलेंगे, हमें पूछी हन कौन। तुलसीदास जी कहते हैं कि वर्षा ऋतु में जो कोयल होती है वो मौन धारण कर लेती है, क्योंकि वो सोचती है कि अब मेढक दादुर अर्थात मेढक टटर करेंगे और उनके आगे हमें कौन पूछेगा, यानी उनके आगे हमारी मधुर वाणी कौन सुनेगा। कहने का तात्पर्य यह है कि जब आपने देखा होगा कि वर्षा ऋतु आती है, जैसे ही बारिश का मौसम आता है, मेढक जो होते हैं वो टरटराने लगते हैं। तो यही सोच करके कि मेढक अब टरटराएंगे, जो कोयल होती है वो सोच समझ करके चुप हो जाती है। अर्थात बुरा समय आने पर ढोंगी लोग जो होते हैं वह गुणवानों का सम्मान, जो भी